Hello students, this is the third video of lesson number 14. The name of the lesson, algebraic formulae, expansion of squares. Okay. Now in this video, we are going to learn about how to factorize a binomial. कौन सा भी जो दिया हुआ बायनोमियल है तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है. Okay. In the previous video we have seen factorizing algebraic expression. कौन सा भी अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन दिया है तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है. ओके सो एक बार मैं फिर से वापस लेकर जाता हूं वहां पर. ये देखो सपोज 6ab² इज इक्वल टू उसके प्राइम फैक्टर्स और ये जो वेरिएबल्स है वेरिएबल सिंगल सिंगल लिखते हैं. राइट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फैक्टराइज अ बायनोमियल. ओके जो अगर कोई बायनोमियल है यानी बायनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म होती है, तो उसको कैसे फैक्टराइज करना है. Okay, so here now 4x and y. Okay, these three are the factors of every term in a binomial 4xy plus 8xy². यानी ये जो दोनों टर्म दिए हैं, ओके 4xy एंड 8xy², इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 4x और y, ये दोनों के भी फैक्टर्स हैं. राइट ओके देन So therefore this, what is this? This is a binomial. ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन, दोनों टर्म को अगर एक साथ लिखा तो ये बन गया बायनोमियल. ओके सो therefore 4xy plus 8xy² इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया बाहर तो क्या नहीं, अगर दोनों में से अगर 4 अगर कॉमन निकला बाहर तो क्या बचा, इसका बचा xy प्लस इसका बचा 2xy². ओके अब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है. ओके तो x भी बाहर निकला तो 4 के साथ क्या निकला बाहर, x. ओके तो 4x हो गया. यहां से ये x निकला, यहां से x निकला तो यहां पर क्या बचा, y प्लस 2xy. ओके अब दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, y कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये y भी बाहर निकला. यहां पर देखो 4xy, तो यहां से अगर y निकाला तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस यहां से y निकाला तो क्या बचा 2x. सो 2x होना चाहिए इधर. ओके क्योंकि यहां से हमने क्या निकाला है, y निकाला है बाहर तो यहां पर 2x होना चाहिए. ओके तो 2x 1 प्लस 2x. ओके ठीक है. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इट, वी कैन फैक्टराइज अ बायनोमियल बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स टू बोथ टर्म्स and writing them outside the brackets in product form. ओके हम लोग कौन सा भी बायनोमियल दिया है तो उस बायनोमियल में कॉमन फैक्टर्स कौन से पहले ये आइडेंटिफाई करना है. ओके यहां पर कैसे एक एक स्टेप वाइज एक किया. ओके ऐसा तो हम सब एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जो भी दोनों में कॉमन है. Okay, let us move ahead. This is how we factorize. Okay, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, 9a² प्लस 12abc². ओके नाउ दिस इज अ बायनोमियल. अब इनमें देखो कॉमन क्या है, अब देखो 9 एंड 12. ओके ये 3 से डिविजिबल तो 3 कॉमन निकला है बाहर. ओके अगर 3 कॉमन निकला तो 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 3. ये a²bc एज इट इज. ओके इसमें से अब ये इसमें से कुछ नहीं निकाल रहे हम लोग. ओके वेरिएबल बाद में सोचेंगे. 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 4 abc² एज इट इज. ओके यानी अब तक हमने क्या निकाला है, 3 कॉमन निकाला है. अब देखो यहां पर क्या कॉमन आता है. अब ये नंबर ये जो है कोएफिशिएंट में तो कोई कॉमन नहीं है. ओके अब देखो यहां पर a² है, यहां पर a, यानी दोनों में क्या है, a कॉमन है तो a कॉमन निकाला बाहर. b तो b कॉमन है. c और c² यानी इस कम से कम कौन सा है, c है तो c कॉमन निकाला. ओके एंड ऑलरेडी ये पहला 3 तो अब कौन सा निकाल रहा है बाहर, abc. तो यहां से अगर abc निकालो तो यहां पर सिर्फ बचता है a. यहां से abc अगर बाहर निकला तो a निकला है बाहर, b निकला है बाहर, एक c निकला है तो एक c बचता है. ओके सो 3abc कॉमन निकला बाहर,
in bracket 3a plus 4c. These are the factors of this binomial. Correct? Okay. So a plus next a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. Okay, ये फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा है. Okay, second वीडियो में. Hence we also get the factors a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Okay, तो उस इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना. A square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Okay, this way also this formula works. Then downside here two examples are given. Okay, समझने के लिए a square minus 4b square अगर ये बाइनोमियल दिया है, ओके, तो इसको लिखो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में. तो a स्क्वेयर ही लिखा माइनस 4b स्क्वेयर, तो इसको कौन सी फॉर्म में लिखा 2b ब्रैकेट स्क्वेयर. इसका मीनिंग क्या आता है 4b स्क्वेयर. ओके, लेकिन 4b इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4b स्क्वेयर हियर वी हैव रिटन इन ब्रैकेट 2b और उसको ब्रैकेट को स्क्वेयर दिया. ओके, यानी आप कौन से फॉर्म में हो गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, वेयर a is equal to a and b is equal to 2b. Alright, then how we can write the factors? So a and 2b, so a plus 2b, a minus 2b, these two are the factors of this binomial. Okay, ऐसे यहां पर 3a स्क्वेयर माइनस 27b स्क्वेयर. ओके, अब यहां पर तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर कैसे कर सकते हैं, लेकिन कैसे, पहले 3 कॉमन निकालो बाहर. 3 निकाला है बाहर कॉमन, तो क्या बचा a स्क्वेयर माइनस 9b स्क्वेयर, बिकॉज 9 3 27. ओके, अब ये मिल गया हम लोगों को a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में. तो यार यहां पर a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 3b. राइट, सो a plus b, a minus b means a plus 3b, a minus 3b. In this way, this binomial gets factorized. Okay, now let us move to practice set number 53. In practice set number 53, how many examples are there? Total 10 examples are there. Okay, all these 10 examples will be explained. The question is factorize the following expressions. ये जो expressions है इनका क्या करना है, हमें factorization करना है. Factorize. Number 1 example is there, p square minus q square. So example number 1 is p square minus q square. Okay, this we are going to write in which form? Is equal to a square minus b square, p square minus q square. Okay, and what are its factors? A square minus b square, यानी उसके factors क्या है, a plus b, a minus b. The same way इसके factors बनेंगे p plus q and p minus q. These are the factors of p square minus q square. Then example number 2 is 4x square minus 25y square. Okay, now this, let us write this in a square minus b square form. Okay, तो अब इसको a square लिखना है, तो मतलब क्या है 2x square. ओके, तो कितनी वैल्यू हो गई, 2 2 4 x स्क्वेयर. देखो 4x स्क्वेयर, उसको हमने कैसे लिखा 2x ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 25 का स्क्वेयर रूट 5 y स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट y और वो ब्रैकेट स्क्वेयर. ओके, देन व्हाट आर द स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a प्लस b, a माइनस b, 2x प्लस 5y and 2x minus 5y. These are the factors of this binomial. Let us move to example number 3. Y square minus 4. Okay, this y square minus 4 we can write in the form of y square minus 2 square. Its factors we can write y plus 2, y minus 2. Okay, then next example number 4.
is p square minus 1/25. Okay, let us write this in the form of a square minus b square, means p square minus 1/5 brackets is equal to, so a plus b, a minus b means p plus 1/5, p minus 1/5. Right? Let us move to example number 5. Example number 5 is 9x square minus 16, 1/16, 1/16 y square. Okay, let us write in a square minus b square form. So 3x bracket square minus 1/4y and bracket square. Correct? Okay, so its factors a plus b, a minus b, 3x plus 1/4y and 3x minus 1/4y. These are the factors. Okay, now let us move to example number 6. Example number 6 is x square minus 1/x square, 1/x square. Okay, let us write it in a square minus b square form. A square means x square will remain as it is, and then 1/x bracket square. This is a square minus b square. Okay, here a means x, b means 1/x. Okay, so write the factors. A plus b means x plus 1/x and x minus 1/x. Correct? Let us move to example number 7. Example is a square b minus ab, a square b minus ab. ओके, अब इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, तो क्या करना है, अब इसमें से कॉमन निकालो. अब दोनों में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है. ओके, इसमें से अगर ए बी निकालते हैं तो क्या बचा है, ए. इसमें से ए बी निकाला तो कुछ नहीं, मतलब 1. सो ए बी कॉमन, ए माइनस 1 ब्रैकेट. ओके, देन एग्जांपल नंबर 8, 4x square y minus 6x square. ओके, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में? नहीं लिख सकते. ओके, क्योंकि उसके लिए ये नहीं है, सब पूरा जैसा चाहिए वैसा नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन ही निकालना पड़ेगा. अब दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं. अगर 2 कॉमन निकालो तो क्या है, क्या बचता है यहाँ पर, 2x स्क्वेयर वाई माइनस 3x स्क्वेयर. ओके, अब वेरिएबल में देखो क्या बाहर निकलता है, x स्क्वेयर निकलता है बाहर. ओके, तो यहां से अगर x स्क्वेयर निकाला है तो क्या बचा है, ओनली 2y माइनस यहां पर x स्क्वेयर निकाला तो ओनली 3 इज रिमेनिंग. राइट, नाउ मूव टू एग्जांपल नंबर 9. Example number 9. Okay, 1/2y square minus 8z square. ओके, इसको भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सोचो. अगर दोनों में से अगर 1/2 अगर बाहर निकालते हैं, 1/2 अगर बाहर निकाला तो यहां पर क्या बचता है, वाई स्क्वेयर माइनस 8 से 1/2 बाहर निकाला तो क्या बचता है, 4z स्क्वेयर. सॉरी,
1/2 अगर बाहर निकालो तो 16 होता है, सॉरी 4 नहीं, 16, ओके, 16z²। अब इसको a², ये ठीक है, -b² कर सकते हैं इसका भी, ओके। तो a² -b² कैसे लिख सकते हैं? 1/2 इन ब्रैकेट y² -4z ब्रैकेट स्क्वेयर, करेक्ट, a² -b² की फॉर्म में। सो देयरफॉर फैक्टर्स 1/2, ओके, a plus b यानी y plus 4z and y minus 4z. These are the factors of, sorry, once again I repeat, this 1/2, okay, then ये देखो a² minus b², तो उसके फैक्टर्स क्या है? a plus b, a minus b, so y plus 4z, y minus 4z, okay, these are the factors and answer, okay. Now let us move to example number 10. Example number 10. Example is 2x² minus 8y². ओके, क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन निकालो, क्या बचा? x² minus 4y², राइट, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a² minus b² की फॉर्म में, तो 2x² minus 2y ब्रैकेट स्क्वेयर, राइट, हो गया a² minus b², सो इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a plus b means x plus 2y and x minus 2y, right? So here our all 10 examples are over. Practice set 53 is over. Lesson number 14 is over, and so this video also gets over. Okay, thank you.